देखो सबसे पहली बात आती है डिस्क। डिस्क कहने से क्या समझते हैं हम लोग? डिस्क कहने से हम लोग समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। ये दोनों जगह काम आ जाएगा जी कुणाल, लिनक्स पे भी काम आ जाएगा और विंडोज़ में भी काम आ जाएगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहे हैं, तो ध्यान से देख लो, समझ लो। हार्ड डिस्क कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? हार्ड डिस्क। और अगर हम बात करें डिस्क तो क्या है? स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलेंगे हम, या क्या बोल सकते हैं? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि रैम भी तो स्टोरेज डिवाइस है, बट वो क्या है? टेम्पररी है। बट ये क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें या डिस्क की बात करें, तो फिजिकल की अगर हम बात करें, तो फिजिकली अगर फिजिकल डिस्क की बात करें तो फिजिकल डिस्क कितना होता है? तो बोलो कि फिजिकली डिस्क जो सबसे पहले आता था उसको बोलते थे पाटा। क्या बोलते थे? पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब पाटा, पहला बात कि पाटा का स्पीड बहुत कम था, 3600 आरपीएम था। इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी कम था, इसमें 1 TB का कोई डिस्क नहीं आ सकता। तो पाटा को रिप्लेस किया किसने? साटा ने, जिसे कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोला गया, जो पाटा से 2 टाइम्स फास्टर था। जहाँ इसका 3600 आरपीएम था, इसका आरपीएम क्या था? 7200। साटा के अलावा फिर कॉन्सेप्ट किसका आया? SCSI, SC स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, या शॉर्ट में इसको कहते हैं SCSI। SCSI स्पेशली यूज होता है इन सर्वर सिस्टम, बिकॉज ये बहुत ही क्या होता है? कॉस्टली होता है। ये कहाँ से? इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो आज के डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है? SSD। तो अगर हम फिजिकल लेवल पे बात करें तो डिस्क कितने तरह का होगा? 4 तरह का। अब ये तो क्लियर है कि कहाँ यूज़ होगा? सर्वर पे। क्लाइंट साइड में आज के डेट में या तो साटा या तो SSD चलता है। अब अगर इसमें बोला जाए तो सबसे अभी फास्ट क्या है? SSD। SSD का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। लॉजिकल डिस्क की अगर बात करें, मतलब हार्ड डिस्क के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकली एक हार्ड डिस्क को कितने टाइप में बांटा गया, तो क्या बोलोगे? 2 टाइप है। क्या है? बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क। बेसिक डिस्क और दूसरा क्या है? डायनेमिक डिस्क। बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। अंतर क्या है दोनों में, बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क में? सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें सिंगल डिस्क कैन बी यूज्ड। इसमें कितना डिस्क यूज हो सकता है? सिंगल डिस्क यूज किया जा सकता है टू क्रिएट अ पार्टीशन। एक पार्टीशन बनाने के लिए सिर्फ कितना डिस्क यूज कर सकते हो ये? और इसमें क्या कर सकते हो? अप टू 32 डिस्क कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ पार्टीशन। हालांकि यहाँ पार्टीशन ना बोल करके इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। अब मान लो कि हमारे पास हमारे सिस्टम में 500 GB का 3 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और हमको 1.5 TB का एक पार्टीशन बनाना है, तो बेसिक के केस में बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, लेकिन डायनेमिक के केस में बना सकते हैं। इसीलिए लिखा है 32 हार्ड डिस्क को आप एक सिंगल हार्ड डिस्क की तरह यूज़ कर सकते हो। किसमें? डायनेमिक में। लेकिन बेसिक में एक ही डिस्क को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पार्टीशन को बनाने के लिए। समझे? तो बेसिक और डायनेमिक में बहुत सारा अंतर होता है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं,
तो सिंगल डिस्क यूज़ होगा इसमें, और इसमें कितना डिस्क यूज़ होगा? अप टू 32 डिस्क यूज़ होगा। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब ज़रा आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर। तो सिंगल डिस्क यहाँ यूज़ हुआ, इसमें क्या यूज़ होगा? मल्टीपल डिस्क यूज़ होगा। Size of a partition can't be extend without loss of data। अब साइज को बढ़ाना या घटाना है तो बिना डेटा को लॉस्ट किए नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे? बेसिक वाले में। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप? ईजिली कर सकते हैं। साइज ऑफ अ पार्टीशन कैन बी एक्सटेंड विदाउट लॉस्ट ऑफ डेटा। बिना डेटा को डिलीट किए हुए क्या कर सकते हैं आप? साइज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो कि दोनों में बढ़िया क्या लग रहा है अभी तक। नो फॉल्ट टॉलरेंस। और इसमें क्या होता है? फॉल्ट। अब ना मतलब समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ। मान लो इसमें 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, दोनों बेसिक है अभी। अब पहल का हार्ड डिस्क पे मान लो कोई डेटा है और वो जल गया तो दूसरका से वो डेटा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर डायनेमिक में है दोनों डिस्क, आप पहल का अगर जल भी गया फिजिकली तो भी दूसरका से पूरा डेटा मिल जाएगा, पूरा का पूरा। तो इसी को क्या कहते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस। मान लो कि एक मशीन है उस पर ओएस इंस्टॉल है और जिस हार्ड डिस्क में ओएस इंस्टॉल है वही हार्ड डिस्क खराब हो गया तो मशीन क्या हो गया? क्रैश। लेकिन अगर 2 हार्ड डिस्क को जोड़ करके एक पार्टीशन बनाया और उसी पे ओएस इंस्टॉल है, अगर एक हार्ड डिस्क जल भी गया मशीन बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो इसी फीचर्स को क्या कहते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस। तो बेहतर है या नहीं है? बहुत बेहतर है। नो ऑटो बैकअप। इसमें अपने आप कोई बैकअप नहीं बनता है। और इसमें क्या बोलेंगे? इसमें ऑटो बैकअप बनते रहता है ताकि अगर एक हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा डेटा मुझे एज इट इज मिल जाएगा। अब अभी तक तो सब मामले में बढ़िया क्या है? और इसको आप मल्टी बूट बना सकते हो, मल्टी बूट। लेकिन इसे आप मल्टी बूट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी हार्ड डिस्क को डायनेमिक कर दिए तो इसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, 2 अलग अलग पार्टीशन बना करके ओएस नहीं डाल सकते। जैसे देखा होगा किसी के सिस्टम पे एक पार्टीशन बना करके अलग ओएस डाल दिए, दूसरे पार्टीशन पे दूसरा ओएस डाल दिए, दोनों काम करता है। लेकिन अगर आपका डिस्क डायनेमिक है तो वो सिंगल बूट ही सपोर्ट करेगा, मल्टी बूट सपोर्ट नहीं करता। ये भी याद रखना है। तो इस मैटर में बिनर कौन है? हाँ, ये बेसिक डिस्क लेस सिक्योर। और ये क्या है? ये है आपका मोर सिक्योर। क्या बोलेंगे इसे? मोर सिक्योर। तो डिस्क ज़्यादा बेहतर है बिकॉज ज़्यादा फीचर ऑफर कर रहा है ये ओवर द बेसिक डिस्क। अच्छा, ये एक चीज़ और है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। ये क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब अगर किसी भी डिस्क को आप अटैच करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस मोड में होगा? बेसिक में ही होगा। लेकिन ये क्या होगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेड बाय एडमिन को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई आप हार्ड डिस्क अटैच किए तो डायनेमिक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो बेसिक रहेगा, आपको ज़रूरत के हिसाब से उसे डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और याद रखो कि बेसिक में पार्टीशन बनता है। बेसिक में क्या बनता है? पार्टीशन। 3 टाइप्स ऑफ पार्टीशन। अब 3 तरह का पार्टीशन बन सकता है, कैन बी क्रिएटेड इन बेसिक। अब कौन सा 3 तरह का है पार्टीशन? पहला इसमें पार्टीशन बन सकता है प्राइमरी। कौन सा पार्टीशन? प्राइमरी पार्टीशन बन सकता है।
दूसरा क्या बन सकता है इसमें? सेकेंडरी पार्टीशन। सेकेंडरी नहीं बोलते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन बोला जाता है। एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो पार्टीशन बनता है इसको बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल पार्टीशन। तो 3 तरह का पार्टीशन बना सकते हो। अब देखो, एक्सटेंडेड प्राइमरी पार्टीशन कैन हैव यूजर डेटा एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रख सकता है और यूजर का डेटा भी रख सकता है। लेकिन जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो क्या रख सकता है? तो बोल सकते हैं कैन हैव, एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन हैव ओनली लॉजिकल पार्टीशन। क्या बोल सकते हैं? लॉजिकल पार्टीशन। सिर्फ ये लॉजिकल पार्टीशन रख सकता है। उसके बाद लॉजिकल पार्टीशन क्या रख सकता है? यूजर डेटा कैन हैव यूजर डेटा। इस पे OS इंस्टॉल नहीं किया जा सकता लॉजिकल पार्टीशन के ऊपर, ये भी याद रखना। इसलिए मोटा मोटी सारे फीचर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करें इससे रिलेटेड, तो इसमें कितने तरह का आप बना सकते हो पार्टीशन? तो इसको पार्टीशन नहीं बोल करके वॉल्यूम बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हैं? 5 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पार्टीशन नहीं बोलेंगे इसको, इसी पार्टीशन को पार्टीशन न बोल करके क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम। 5 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम कैन बी क्रिएटेड। अब वो 5 तरह का क्या बन सकता है? तो पहला जो वॉल्यूम बनता है उसको बोलते हैं सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम, इसमें सिंगल डिस्क, इसमें सिर्फ क्या चाहिए? हाँ, ओनली सिंगल डिस्क कैन बी यूज्ड। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल डिस्क का इस्तेमाल हो सकता है। तब तो बोलेंगे कि बेसिक के जैसा है। नहीं, बेसिक में आप साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंपल में आप साइज को एक्सटेंड कर सकते हो। सिंपल के बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका स्पैंड। क्या आता है? स्पैंड। स्पैंड की अगर हम बात करें तो बोलोगे 2 to 32 डिस्क कैन बी यूज। मतलब कम से कम कितना हार्ड डिस्क चाहिए? 2, और अधिक से अधिक कितना? 32। 2 to 32 डिस्क कैन बी यूज्ड टू क्रिएट। अगर स्पैंड वॉल्यूम बनाना है तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितना चाहिए? 32 हार्ड डिस्क चाहिए। विथ अनइक्वल डिस्क स्पेस। कितने डिस्क स्पेस के साथ? अनइक्वल। इक्वल भी नहीं चाहिए। मान लो कि हमारे पास 4 हार्ड डिस्क है, एक है 500 GB का, एक है 1 TB का, एक है 2 TB का, एक है 256 ही GB का। अब सबको हमें मिला करके एक बनाना है तो हम बना सकते हैं। सबसे इक्वल साइज नहीं चाहिए, लेकिन इसके आगे जो पढ़ेंगे सब में क्या चाहिए? इक्वल साइज चाहिए। लेकिन यहाँ तक इक्वल की जरूरत नहीं। तो क्या लिखा गया? 2 to 32 डिस्क कैन बी यूज टू क्रिएट अ स्पैन वॉल्यूम विथ अनइक्वल डिस्क स्पेस। स्पैंड के बाद फिर क्या है? मिरर। अब मिरर में सिर्फ 2 ही चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ओनली 2 डिस्क कैन बी यूज टू क्रिएट मिरर वॉल्यूम ऑफ
वो दोनों सेम साइज का भी होना चाहिए। क्रिएट अ मिरर वॉल्यूम इन विच 1/2 used for बैकअप, जिसमें से आधा किसके लिए यूज होता है? बैकअप के लिए यूज होता है। आधा किसके लिए यूज हो रहा है? बैकअप के लिए यूज हो रहा है। गर्मी लग रहा है ना, ये एसी चला दिया। मिरर के बाद फाइनली जिसकी ज़रूरत हम लोगों को लाइनेक्स में भी पड़ेगा और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी ज़रूरी है और सर्वर के लिए भी बेहद ज़रूरी है, इसको कहते हैं रेड 5। क्या बोलते हैं? रेड 5। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसके लिए कहानी क्या है वो समझो। कम से कम इसके लिए 3 चाहिए और अधिक से अधिक 32 डिस्क ऑफ सेम साइज कैन बी used to create a RAID 5 volume in which 1/3 reserved for backup। जिसमें से कितना रिजर्व रहता है बैकअप के लिए? क्या ये पॉइंट याद रहेगा? तो यहां कितना दिखेगा अपने को? 5 लिख दिए हैं, क्या हो? 4 ही होता है। 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, सिंपल होता है, स्पैंड होता है, नहीं 5 होता है। स्ट्रिप लिखे कहीं? ओहो, तो एक लिखना और पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिप। दिखा देंगे इस चीज को कि टोटल कितना होता है। STRIP, अभी स्ट्रिप छोड़ दिए थे, वही तो 5 होगा। स्ट्रिप में क्या होता है कि 2 चाहिए और अधिक से अधिक कितना? 32 डिस्क ऑफ क्या? सेम साइज टू क्रिएट a strip volume, but it not support fault, लेकिन इसमें फॉल्ट टॉलरेंस जैसा कुछ नहीं होता है, जो आपको कहाँ मिल जाता है? जो मिरर में मिल जाता है, जो रेड 5 में मिल जाता है, वैसा यहाँ कोई फॉल्ट टॉलरेंस की कहानी नहीं है। लैब शुरू किया जाए, हालांकि लैब छोड़ देते हैं, उधर CCA ने भी शुरू होगा ना आप लोगों का। अरे छोटा लैब नहीं है, कल बड़ा लैब होगा डिस्क मैनेजमेंट का। आज थ्योरी तक रहने देते हैं और इन लोगों को लाइनेक्स वाले को हम पढ़ा देते हैं कैसे रेड 5 का कॉन्फ़िगरेशन लाइनेक्स में होता है। विंडोज़ में शायद तो आप लोग को बताए थे पहले कभी,